सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देख रहे थे जो स्वभाव का विशेषता के बारे में, तो उसी में हमने देखा है डुनामिस के बारे में जो बाइबल बताती है। मनुष्य का स्वभाव एक स्पेशल स्वभाव, विशेष स्वभाव गुणवत्ता के कारण हमें एक सामर्थ्य मिलता है, उसके बारे में हम बता रहे थे। यही वजह है कि काफी लंबे समय से, पीढ़ियों से मसीह परिवार में होने के बावजूद हमारा अंदर वो सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि वो अलग किस्म का यानी विशेष स्वभाव यानी कि स्पेशल वर्च्यू मेरे और आपके अंदर में नहीं था। अब हमारा अलग किस्म का स्वभाव यानी कि स्पेशल वर्च्यू कैसे होना चाहिए। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय उसका 17वां वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी है। जैसे यीशु है वैसे हम भी होना है। हम यीशु मसीह नहीं हो सकता, लेकिन हम यीशु मसीह के जैसे बनने का कोशिश तो कर सकते हैं। क्या हम यीशु मसीह जैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय का पहला वचन को एक बार देखते हैं। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पौलुस मेरे और आपके जैसे एक व्यक्ति था। यह पौलुस मसीह की सी चाल चल सकता तो हम भी मसीह जैसे चाल चल सकते हैं। जब आप और हम में मसीह की सी चाल चलता हो तो हम एक एक को डुनामिस मिल जाते हैं। बुरी चाल चलन से, दारू खैनी गुटखा वगैरह जो खाने से यीशु मसीह जैसे नहीं बनेगा। सांसारिक बातों से नाता तोड़ना पड़ेगा। क्या आप अपने नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं? अभी जो भी आप करते हैं उसको छोड़ने के लिए तैयार है? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह कहते हैं कटनी तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। बाइबल कहते हैं 2 नावें मछलियों से भरी हुई। पतरस ने अपनी जाल को छोड़ दिया, अपने नाव को छोड़ दिया, अपने सारे व्यापार को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चल दिए। क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है? तैयार है तो आपका गुजारा कैसे होगा? आप खाएंगे क्या? बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा? बेटी का शादी कैसे होगी? मकान बनाने का सपने कैसे पूरा होंगे? आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा? अच्छा, नौकरी का बात छोड़ो, सेवकाई का बात में आते हैं। जब यीशु मसीह 70 चेलों को सेवकाई के लिए भेजा तो यीशु मसीह बोला आपका बटुआ भी साथ में नहीं लेना है। लूका जैसे सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 4वां वचन। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। लूका 9 का 3 में लिखा है, इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। लूका 3 का 11 में लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। लोक 22 का 35 में इसे लिखा है, और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजे थे तो क्या तुमको किसी वस्तु की खट्टी हुई? उन्होंने कहा किसी वस्तु का भी नहीं। मत्ती 10 का 9 में लिखा है, अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मरकुस का किताब का 6 का 8 में लिखा है, और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न पटकों में पैसे। जितना करीब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं उतना ज़्यादा डुनामिस हमें मिल जाएगा। कुलुसियों की किताब का 3 का 24 में लिखा है,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। जब आप यीशु मसीह का करीब आना और सेवा करना शुरू करेंगे, तब आपको परमेश्वर की ओर से मीरास उत्तराधिकार में मिलना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मैं और मेरा एक सहयोगी सेवक मिलकर सेवा कर रहा था। मेरा पिता का जो संपत्ति है वह मुझे मिलेगा कि मेरे साथी को? एक तो बेटा है, दूसरा बेटे का साथी है। उसमें बेटे को डुनामिस मिलेगा। गलातियों का किताब में ऐसे लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा मिलता है, इसलिए हम उसे अब्बा पिता करके पुकार सके। गलाती 4:6 में हम आते हैं, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाली एक बात बताता हूँ। वो बाइबल में लिखा हुआ बात नहीं है। अब यीशु मसीह को सब लोग अपना स्वर्गीय पिता मानते हैं। हम लोग सांसारिक बात में आते हैं। एक उदाहरण बताते हैं। अभी वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारा पिता है कि नहीं? हमारे दादा जी का संपत्ति किसको मिलता है? हमारे पिता को। हमारे पिता की संपत्ति किसको मिलता है? हमको मिलता है। इस दुनिया का हिसाब से दादा का संपत्ति अगर पोते को मिलना है तो उस स्थिति में मिलेगा जब हमारा पिता का असमय मृत्यु हो जाए। स्वर्ग राज्य किसका है? पिता परमेश्वर का। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, उस स्वर्ग राज्य का वारिस अपने बेटे यीशु मसीह को बना दिया। हमें अगर स्वर्ग राज्य का वारिस बनना है तो यीशु मसीह का मृत्यु होना है। यहाँ पर कहानी में एक मोड़ आता है। यीशु मसीह मरा तो है, लेकिन तीसरा दिन वो जी उठ करके जीवित हो गया। तो स्वर्ग राज्य हमें कैसे मिलेगा? हमारा यीशु मसीह वायदा करके पलटने वाला नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, जहाँ मैं बैठता हूँ वहां पर तुमको भी बैठाऊंगा, शेयर करके, हिस्सेदार बना के। इसलिए यीशु मसीह को पिता नहीं भाई बनाइए। हालेलुया। एक बेटे अपने पिता के समान होता है, क्योंकि पिता का एनडीए बेटे को मिलता है। जब हम उद्धार पाकर नया जन्म लेते हैं, हमारा इस दुनिया का पिता का डीएनए हमसे अलग हो जाता है और स्वर्गीय पिता का डीएनए हमारे अंदर में आ जाता है। उस समय आप यीशु मसीह जैसे बनने लगते हैं। हालेलुया। जैसे अभी हम करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों पर तरस खाते हैं, चंगाई और चमत्कार होते हैं, क्योंकि डुनामिस आपके अंदर आते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप एक आमीन बोल सकते हैं? आप मेरे साथ बोलिए, डुनामिस, डुनामिस। हालेलुया। ये डुनामिस आपको और हमको क्यों दिए जाते हैं? यूँ तो बहुत से कारण इसके पीछे है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, आप मेरे गवाह बने। हमारा भारत के दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, गवाह किसको कहते हैं? हम सबको मालूम है। आईपीसी के अनुसार एक व्यक्ति अपनी आंखों से किसी ने किसी को कुछ करते हुए देखा है, उसी को गवाह कहते हैं। क्या आप इसको मानते हैं ना? इस बात से सहमत है? जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा किसी भी व्यक्ति के अंदर में कार्य कर सकता है। गवाह वही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहे अलौकिक बातों को आप अपने आंखों से देखेंगे। यीशु के लिए कुछ कर गुजरने का इच्छा रखने वाले विश्वास के साथ यीशु मसीह के गवाह बनना है। कितना पासवान लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन आप और आपका कलीसिया के विश्वासी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करते हैं, तो आप और आपके विश्वासी कलीसिया में आकर वह गवाही देना चाहिए। आप और आपके विश्वासी यीशु मसीह के गवाह बनना है। आप जहाँ जहाँ यीशु मसीह के गवाह बनेंगे, वहाँ वहाँ अद्भुत चंगाई होगी, अद्भुत छुटकारा होगा। यीशु मसीह के वायदा है
क्या आप मेरे बात से सहमत है? यही है गवाह यानी कि विटनेस। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह।